अब यहाँ पे दो स्क्रीन ओपन है, एक बैकएंड की स्क्रीन है, एक फ्रंट एंड की स्क्रीन है। मैं दोनों आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये फ्रंट एंड की स्क्रीन है। फ्रंट एंड की स्क्रीन के अंदर जीएल क्रिएट होते हैं, जैसे कैश अकाउंट क्रिएट हुआ है, वेंडर का एडवांस का जीएल क्रिएट हुआ है, एमसीबी बैंक का अकाउंट क्रिएट हुआ है, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, पेटी कैश का अकाउंट है। लेकिन ये जो वन की रेंज में जीएल क्रिएट हो रहे हैं, 1001 02 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, इसकी बैकएंड पे कहीं सेटिंग हुई हुई है, उसकी बेस पे यहाँ पे जीएल क्रिएट हो रहे हैं। अब बैकएंड पे कहाँ सेटिंग हुई है, दूसरी स्क्रीन पे आते हैं। ये बैकएंड की स्क्रीन है। इस पे मैं अपना एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ अकाउंट सर्च करता हूँ, एनटीपीएल। ये मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट एनटीपीएल यहाँ पे टाइप किया और इसको क्लिक किया। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइंस बैकएंड पे मैंने डिफाइन की हुई हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए। और इन चार्ट ऑफ अकाउंट के ग्रुप्स के अंदर एक एसेट का ग्रुप है, एक एक्सपेंस का है, एक लाइबिलिटी का, एक इनकम का, एक सेल्स का, एक शेयर कैपिटल का। तो इन्हीं रेंजेस में मेरे अकाउंट आगे फ्रंट एंड पे क्रिएट हुए हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला ग्रुप है एसेट का, उसके अकाउंट की रेंज क्या है, 100 समथिंग से लेके आगे क्रिएट होगी। यानी कि वन से स्टार्ट होने वाले अकाउंट्स जो है वो एसेट के अकाउंट हैं। तो आगे देखें, क्या ऐसे ही है? वन से स्टार्ट होने वाले सारे अकाउंट जो है वो एसेट के ही अकाउंट हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको क्लोज कर दें। इसके बाद टू से स्टार्ट होने वाले सारे अकाउंट्स लाइबिलिटी के अकाउंट हैं, तो लाइबिलिटी को ओपन करें। तो टू से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। ओके ठीक है। थ्री से स्टार्ट होने वाले अकाउंट जो है वो सारे एक्सपेंस के अकाउंट हैं, ये वाले एक्सपेंस के। तो आगे आके चेक करें, इसको क्लोज करें, एक्सपेंस को ओपन करें, तो ये थ्री के सारे अकाउंट एक्सपेंस में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें आप। सारे ग्रुप्स जो है उनकी नेम स्मॉल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में, लेकिन ये सारा कैपिटल में है। देख रहे हैं आप लोग, ये सारा कैपिटल में। क्योंकि बैक एंड से भी ऐसा ही डिफाइन हुआ हुआ है, बाकी सारे स्मॉल में आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप कहीं बाई चांस जो है वो कैपिटल में क्रिएट हो गए। अब मैं आपके सामने एक टेस्टिंग करता हूं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज करता हूं, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं स्मॉल में करता हूं। ठीक है। अब मैंने ये स्मॉल में कर दी और इसको यहां से सेव कर दिया। ये बैकएंड का काम है, कंसल्टेंट साइड की ये एक्टिविटी है, ये बैकएंड से मैंने चेंज कर दिया। अब मैं दूसरी स्क्रीन पे आगे देखता हूँ कि क्या फ्रंट एंड के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। ये फ्रंट एंड की स्क्रीन है। अब यहां से मुझे एक दफा बाहर जाके इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, FS00 में दोबारा है, दोबारा एंटर किया। तो देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन स्मॉल होगी, अदर इनकम की डिस्क्रिप्शन स्मॉल होगी जो कैपिटल में आ रही। ये आपके बैक एंड का और फ्रंट एंड का आपस में रिलेशनशिप है। बैक एंड से कोई भी काम करेंगे, फ्रंट एंड के ऊपर उसके इफेक्ट्स आएंगे। बैक एंड पे जो भी आप सेटिंग करेंगे, जो भी चीजें डिफाइन करेंगे कंसल्टेंट साइड पे, उसके इफेक्ट्स फ्रंट एंड पे आपको मिल रहे होंगे। दो के आगे 00 मतलब? ये वाले 00 जो आप कह रहे हैं? ये वाले 200 समथिंग? देखें, हमारे अकाउंट्स की लेंथ 6 है, तो हमने 6 लेंथ पूरी भी तो करनी है ना, उसको एक सीक्वेंस के अंदर बनाना। जैसे हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट होती है, फिर टू आता है, फिर थ्री आता है, फिर फोर आता है, फिर चलते चलते चलते। अब ये सिंगल डिजिट्स है ना, सिंगल डिजिट है, एक एक डिजिट है। अगर मैं कहूँ जी दो दो डिजिट का मैंने बनाना है, तो डबल वन, डबल, उसके बाद इसमें प्लस करें। ये टू डिजिट्स का कोड हो गया। अब ये सारे, ये वन से स्टार्ट होने, टू थ्री फोर फाइव चलता जा रहा है। इसको थोड़ा सा और ले जाए। इसी तरह ये टू डिजिट्स के कोड है सारे। सर आपकी जी।
अब देखें, एक मैथमेटिक्स का एक रूल है, जब आपने किसी भी रेंज की सीरीज बनानी है तो उसमें 1 1 2 2 3 करके। आवाज नहीं आ रही मोहम्मद मोइज राजा, आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं अभी टाइप कर रहा था कुछ। मेरी आवाज अब आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। पहले इसलिए नहीं आ रही थी, मैं टाइप कर रहा था ना। टाइप कर रहा था तो इसलिए मैं रुका हुआ था, मैं बोल नहीं रहा था। जब बोल नहीं रहा हूंगा तो जाहिर है आवाज नहीं आएगी। ये काम मैं कर रहा था आपके सामने, ये देखिए मैं ये सारी चीजें टाइप कर रहा था ना, तो इसलिए मैं रुका हुआ था कि पहले मैं ये सारा टाइप कर लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी आप में से किसी का क्वेश्चन था कि 1 या 2 के बाद 0 0 लगाना जरूरी है। जब हम किसी एक रेंज को सेट करते हैं, हमने डिजिट्स तो पूरे करने हैं ना, 6 डिजिट्स पूरे करने हैं। वो 1 की रेंज से करें या 2 की रेंज से करें या 3 की रेंज से करें या 4 की करें, तो हमें 1 0 0 1 की रेंज के अंदर 0 0 साथ लगाने पड़ेंगे, 2 के अंदर भी 0 0 लगाने पड़ेंगे, फिर उसके आगे चलते जाएंगे, 1 2 3 4 अकाउंट्स हमारे ऐड होते जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे। तो हम इस वजह से जब 6 डिजिट का जीएल अकाउंट की हमने सेटिंग कर दी कि हमारे अकाउंट्स की लेंथ जो है वो 6 होगी, तो उनके डिजिट्स भी तो पूरे करने ना। 6 डिजिट का सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये वाला होगा। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है वो ये होगा। बाकी के नंबर सारे इससे बड़े होंगे। ठीक है, इसी तरह चलते जाएंगे, जितने भी अकाउंट्स हमारे क्रिएट होंगे वो इसी रेंज में क्रिएट होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया डिजिट्स का? ओके। तो अब हमने यहाँ पे सिस्टम के अंदर बता दिया कि हमारे अकाउंट्स की जो लेंथ है वो चाहे 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, लेकिन उसकी लेंथ जो है अकाउंट के जो डिजिट्स हैं वो 6 हैं। इसमें भी 6 हैं, 3 वाले में भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, सब में 6 हैं। मैंने एक में टेस्टिंग के तौर पे 7 डिफाइन करने चाहे, बट 7 सिस्टम ने मुझे नहीं करने दिए, क्योंकि सिस्टम ने कहा कि आपने बैकेट से जो सेटिंग की हुई है वो 6 के लिए की है, तो आप 7 नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली हम सेटिंग इसलिए करते हैं कि पूरा सिस्टम एक सीक्वेंस में चले, ये ना हो कि कोई 7 का अकाउंट क्रिएट कर रहा है यूजर, कोई 6 का कर रहा है, कोई 5 का कर रहा है, तो एक सीक्वेंस ही ना बने। तो सीक्वेंस में हमने चीजें डिफाइन करनी होती हैं। सर ये जो लेंथ है ये एज अ सीक्वेंस कोड यूज होता है ना, उसके लिए रिकग्नाइजेशन के ये इस एग्जैक्ट अकाउंट्स के अंदर जा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे एसेट के नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइबिलिटी के 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सपेंस के 3 से हो रहे हैं, सेल्स के 4 से हो रहे हैं, शेयर कैपिटल के 5 से हो रहे हैं। अगर सारे अकाउंट्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, चले मैं टेस्टिंग करता हूँ, इसमें +1 किया, और इसमें भी हमने इसको भी 1 की रेंज में लेके चलते हैं सारे। 5 500 GL की स्पेस रख लेते हैं। अब ये सारे अकाउंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 0 0 0 0 0, 1 0 0 5 0 1, और इसको करते हैं 503 से लेके इसमें। ठीक है, अब ये सारे अकाउंट्स हैं लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 0 0 5 0 1, 1 0 1 0 1 2। इसका मतलब है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी कंपनी के अंदर एक्सपेंस के अकाउंट किस डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 1 से। फिर आपसे पूछा जाए आपकी कंपनी के अंदर एसेट के अकाउंट किस डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, आप बोलेंगे 1 से। फिर आपसे कोई ऑडिट वाला पूछे आपके अकाउंट में सेल्स के अकाउंट किस डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, आप बोलेंगे 1 से। फिर आपसे पूछे एक्सपेंस के अकाउंट या लाइबिलिटी के अकाउंट किस डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको बोलेंगे 1 से। तो वो कहेगा सारे अकाउंट ही 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई और डिजिट भी तो चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे 1 से स्टार्ट करें तो आप अपने अपने अकाउंट को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकेंगे कि कौन से हमारे अकाउंट एसेट के हैं, कौन से लाइबिलिटी के हैं, कौन से एक्सपेंस के हैं। तो इसी वजह से तो हम डिफरेंट डिफरेंट डिजिट से स्टार्ट करते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि बैंक्स के अंदर 2 तरह के अकाउंट्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बैंक्स के अंदर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, वैसे तो मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन 2 तरह के अकाउंट्स आमतौर पे यूज होते हैं बैंक्स के अंदर। एक करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। मैं बैंक्स बैंक्स की एग्जांपल असली इसलिए अक्सर देता हूं क्योंकि ये वो टर्म है या वो बेसिकली सेटिंग है या वो चीजें जो जिससे हर कोई फेमिलियर है। बैंक का अकाउंट हर किसी का होता है, बैंक में हर किसी का अकाउंट होता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बैंक्स की एग्जांपल नॉर्मली इसलिए देता हूँ। आप किसी बैंक में जाएं और वहां पे जाके उनसे करंट अकाउंट ओपन करवाएं, तो वो सपोज हो सकता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ये इस तरह का डिजिट हो। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा हो। इसी तरह आप उस कंपनी कोड के अंदर, सॉरी, उसी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हैं,
आप उसी बैंक के अंदर आप चाहते हैं जी कि हम सेविंग अकाउंट ओपन करें, हो सकता है वो 4 से स्टार्ट हो रहा, आपके दोनों अकाउंट्स की सीक्वेंस डिफरेंट होगी। क्यों? क्या इनके डिजिट खत्म हो गए? वन वाले के डिजिट खत्म हो गए? नहीं, डिजिट तो इस बिलियंस में पड़े हुए, डिजिट तो बहुत ज्यादा पड़े हुए। उनके पास कौन सा अरब के अंदर अकाउंट ओपन हो गए, बैंक के अंदर 1 अरब अकाउंट ओपन हो गए, ये 10 अरब अकाउंट ओपन हो गए, तो अब इसके पास स्पेस खत्म हो गई, तो इसलिए उनको दूसरी रेंज यूज करनी पड़ी। नहीं, उनके पास रेंज खत्म नहीं हुई, उनके पास वो चाहते हैं अपने अकाउंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाए। जब आप किसी बैंक में जाते हैं या कॉल करके उनसे अपने बैलेंस, अपने अकाउंट का बैलेंस पूछते हैं, कभी आपसे किसी ने पूछा आपका अकाउंट करंट है या सेविंग है? नहीं, आपसे सिर्फ पूछते हैं अकाउंट नंबर क्या है। जब अकाउंट नंबर आप उनको बताते हैं तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि ये हमारा करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, क्योंकि उनके बैंक के अंदर उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ, करंट अकाउंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेविंग 2 से हो रहा है। इसी तरह रनिंग फाइनेंस है, वो थ्री से स्टार्ट हो रहा है। सपोज ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका रनिंग फाइनेंस है, यानी लोन अकाउंट जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने कोड अलग अलग इसलिए रखे ताकि उनको खुद भी पता चले कि कौन सा अकाउंट हमारा सेविंग का है, कौन सा करंट का है, कौन सा लोन अकाउंट है, ताकि उनको इजीली ट्रैक कर सके, उनको ट्रेस कर सके, उनको रिकॉर्ड उनका मेंटेन कर सके, उनकी चीजें मिक्सअप ना हो, अलग अलग मेंटेन हो, हर चीज का रिकॉर्ड अलग अलग से हो, साफ सुथरा काम हो, नीट एंड क्लीन हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ये इस वजह से हम अलग अलग रेंज डिफाइन करते हैं। इसकी 1 से स्टार्ट कर देंगे, इसकी 2 से कर देंगे, इसकी 3 से कर देंगे। अब ये भी जरूरी नहीं कि एसेट की 1 से करनी है, आप शेयर कैपिटल की 1 से कर लें। आप इसकी 1 से कर लें, इसकी 7 से कर लें, कोई मसला नहीं। मैं सारों की उल्ट पुलट कर देता हूँ। इसकी 7 से कर देते हैं, और इसकी 6 से कर देते हैं, इसकी 5 से कर देते हैं, और इसकी 4 से कर देते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने एसेट को 1 से स्टार्ट करना, आप सेल्स को 1 से स्टार्ट कर लें, एक्सपेंस को 1 से स्टार्ट कर लें, लेकिन जो भी आपने रेंज देनी है वो आपकी, जो भी रेंज देनी है वो एक डिजिट से होनी चाहिए। चाहे आपने एक्सपेंस को 1 से कर दें, एसेट को 1 से कर दें, लायबिलिटी को 1 से कर दें, किसी को भी कर दें, लेकिन आपकी हर अकाउंट ग्रुप की रेंज नंबर डिफरेंट से स्टार्ट होना चाहिए। एसेट का अगर 7 से स्टार्ट हो रहा है तो लायबिलिटी का 7 से नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस का 7 या 6 से नहीं होना चाहिए, वो किसी और नंबर से होना चाहिए, ताकि आप अपने अकाउंट्स को इजीली ट्रेस कर सकें, ट्रैक कर सकें, उनको समझ सकें। अब इसी तरह फ्रंट एंड पे आ गए, वन के जो अकाउंट्स हैं, इस कंपनी कोड के अंदर काम करने वालों को पता है कि हमारे जो 1 के अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, वो सारे एसेट के अकाउंट हैं, उनको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको पता है एक्सपेंस के अकाउंट हमारे सारे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, जब भी उनके सामने 3 का डिजिट का कोड आएगा उनको फौरन पता चल जाएगा कि ये एक्सपेंस का अकाउंट है। वो कभी ये नहीं कहेंगे ये एसेट का अकाउंट है, उनको पता है कि 3 की सीरीज हमारे कंपनी कोड के लिए एक्सपेंस के ग्रुप को डिफाइन असाइन की हुई है। तो ये मकसद होता है अलग अलग रेंजेस को असाइन करने का। अब यहाँ पे मैं अपने ग्रुप बनाता हूँ, और हर ग्रुप को, जैसे अब ये एसेट का ग्रुप है, ये लाइबिलिटी का ग्रुप है, ये एक्सपेंस का है, ये सेल्स का है, ये शेयर कैपिटल का, और हर ग्रुप के साथ मैंने अपने इस चार्ट ऑफ अकाउंट को लिंक किया है। इसको आप अभी फिलहाल भूल जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मैं बाद में लेके आता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? UAF1। ग्रुप क्या है? एक्सपेंस का। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? UAF1। ग्रुप क्या है? सेल्स का। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? UAF1। और ग्रुप क्या है? शेयर कैपिटल। इट्स मीन के ये सारे के सारे ग्रुप हमने बताने हैं सिस्टम को कि किस चार्ट ऑफ अकाउंट से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप जो है वो इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस चार्ट ऑफ अकाउंट से एग्जिस्ट करते हैं। इनकी फिर आगे रेंजेस सेट कर देंगे हम, कौन कौन सी रेंजेस है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है। आप इसको ओपन कर लें। एसेट का जो शॉर्ट नेम होता है ना अकाउंट ग्रुप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट की फील्ड आती है, फिर अकाउंट ग्रुप की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इस ये 4 कैरेक्टर्स का होता है, 4 कैरेक्टर्स का ये कोड होता है। आपने कोई ग्रुप बनाना है उसका 4 कैरेक्टर्स का एक शॉर्ट कोड भी आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे। जैसे एसेट के लिए मैंने ASST, एक्सपेंस के लिए EXPS लिखा, लाइबिलिटी के लिए LIAB, और अदर इनकम के लिए OTIN, सेल्स के लिए SALE, शेयर कैपिटल के लिए CHCT। ये 4 कैरेक्टर्स का कोड जस्ट इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता, और इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। इसके बाद हमने हर ग्रुप की एक रेंज सेट कर दी कि हमारे जो एक्सपेंस सॉरी एसेट का जो ग्रुप है इसके अंदर 500 GLs क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में हमारे कंपनी कोड के लिए। ठीक है, और एक्सपेंस के अंदर हमारा 1000 GL क्रिएट हो सकता है,
लाइबिलिटी के अंदर हमारे 400 GLs क्रिएट हो सकते हैं। जितनी जितनी रेंज में आप अकाउंट असाइन कर देंगे उतने ही GLs आगे फ्रंट एंड पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी आप समझते हैं कि जी हमारे इनकम के अंदर या सेल्स के अंदर हमारे हमने 100 GL की सेटिंग की है कि ए सिर्फ 100 GLs क्रिएट कर सकते हैं 400 000 से लेके 400 100 तक। अभी हमारे अकाउंट्स की रेंज बढ़ गई है, अब हम क्या करें? हमें ज्यादा अकाउंट क्रिएट करने, तो आप इसको यहाँ से सिर्फ बैक करें और इसकी रेंज को बढ़ा दें। मैं 100 की बजाय 500 मैंने कर दिया, उसकी रेंज को मैंने चेंज कर दिया। आप बैकेंड पे जाके किसी भी टाइम अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। अभी वो वेटिंग में चला गया, अभी इसको चेंज कर देगा। OBD4। ठीक है, ये हमारे ग्रुप आ गए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह फ्रंट एंड पे आ जाए FS00। ये फ्रंट एंड का टी कोड और इसके अंदर हमारी ये GLs क्रिएट होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे सेल्स की रेंज को बढ़ा देता हूँ, इसको 500 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसको सेल्स को मैंने सेव कर दिया। इट्स मीन कि अब सेल के ग्रुप के अंदर फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पे अभी तो मैंने 2 GLs क्रिएट की, इसको मैं इसके अंदर 500 GLs क्रिएट करने के लिए मैंने बैकएंड से सेटिंग कर दी। अब इसमें 500 GLs क्रिएट हो सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट है फ्रंट एंड का और बैक एंड का। अब मैंने जो अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है उसको भी यहाँ पे मैं सिस्टम के अंदर कन्फिगर करता हूँ। ये हमारा टी कोड है, इसमें आप आएंगे। मैं बिल्कुल दोबारा इनिशियल से बताता हूँ, यहाँ से आप बाहर आ जाए, दोबारा टी कोड लगाएं OBD4, एंटर किया और न्यू एंट्री पे आ जाए। चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा UAF1। अकाउंट ग्रुप क्या है? एसेट का, 4 कैरेक्टर्स का। 4 से ज्यादा नहीं लिखा जा रहा, इसमें मैं टाइप कर रहा हूं बट नहीं लिखा जा रहा। यहाँ पे आप कैपिटल में लिखें ASSET। 100 000 से लेके 100 500 तक। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट UAF1, नेक्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट वही है। और लाइबिलिटी का मैं दूसरा ग्रुप लाइबिलिटीज का बना रहा हूँ। ये ग्रुप आ गया, इसकी रेंज 2 से स्टार्ट हो रही है। 200 000 से लेके 200 400। मीन्स के ऊपर वाले ग्रुप में मैंने 500 GLs की क्वेश्चन रखा, इसमें 400 का रखा। ये भी हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि किस ग्रुप में कितने GLs की क्रिएशन का हमने मार्जिन रखना है। UAF1 नेक्स्ट अकाउंट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट आया है। और नेक्स्ट ग्रुप हम सेल्स का बना लेते हैं। इसकी रेंज 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 300 000 से लेके 300 200। सपोज 20 तक कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट UAF1। किसकी समझ नहीं आई? हुसैन यूसुफ, टू अकाउंट की समझ नहीं आई। अच्छा, टू अकाउंट की समझ नहीं आई। एसेट के अंदर मेरा पहला अकाउंट ये वाला बनेगा 100 000, यानी अकाउंट नंबर 1 लाख। ये क्रिएट होगा मेरा एसेट के अंदर। ठीक है, ये समझ आ गई कि पहला अकाउंट नंबर हमारा जो बनेगा एसेट के ग्रुप के अंदर उसका नंबर होगा 1 लाख। हुसैन यूसुफ, इसकी समझ आ गई? फर्स्ट अकाउंट नंबर हमारा जो क्रिएट होगा एसेट के ग्रुप के अंदर उसका कोड होगा 1 लाख 100 000 या 1 टेट्रा 50 1 5 टाइम 0 या पेंटा जीरो जिसको हम कहते हैं। 5 दफा जीरो को पेंटा जीरो कहेंगे। ठीक है, 1 पेंटा 0। पहला अकाउंट बन गया ये वाला। उसके बाद एसेट के अंदर दूसरा अकाउंट बनेगा 100 000 1। वो कौन सा बनेगा? जो भी हमारा नेक्स्ट अकाउंट होगा। फिर दूसरा अकाउंट, तीसरा कौन सा बनेगा? 100 0 2। फिर 100 0 3। 100 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलते 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 500 तक पहुंच जाएंगे। एसेट के ग्रुप के अंदर 500 GL अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। सिस्टम कहता है आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे उसकी एक लिमिट सेट कर दी है कि आप 500 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते।
500 तक जब आपने खर्च कर लिए, अब आपके पास पैसे खत्म हो गए। आपके पास यहाँ पे जीएल को क्रिएट करने की रेंज खत्म हो गई है। आपने सेटिंग के अंदर बताया था कि हमारे एसेट के ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 500 जीएल क्रिएट हो सकते हैं, इससे ज्यादा एक भी अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपकी पॉकेट में 500 रुपीज हैं, आप 500 खर्च कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, आपके पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो खर्च ही नहीं करेंगे। या तो अपनी पॉकेट मनी बढ़ाएंगे, इस 500 को आप 700 करेंगे, आपके पास 200 और ऐड हो गए, आप 200 और खर्च कर लें, आपकी रेंज और कम होगी। आपने 900 कर दिया, 200 रुपया आपने और ऐड कर लिया, 200 आपने और ऐड कर लिए। अब आपकी पॉकेट में कितने हैं? 900। अपना 900 खर्च कर सकते हैं। फिर आपकी जरूरत और बढ़ गई, आपको 1000 आ गया, आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज आ गए। अब आप 1000 तक खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस ये होता है टू अकाउंट। ये पर्पस है टू अकाउंट का, एक लिमिट सेट कर देते हैं, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। अगर जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैनेजमेंट की अप्रूवल से आप उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप इनिशियल के अंदर एक लिमिट को सेट कर देते हैं, उससे ज्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकेंगे। इज इट ओके? चलें। सर ये एंट्रीज पे हो रहा है या अमाउंट पे हो रहा है? ये अभी अकाउंट की बात हो रही है यार, अभी अकाउंट नंबर की बात हो रही है। जैसे एक बैंक के अंदर लिमिट सेट कर दी स्टेट बैंक ने कि मिजान बैंक की जो ब्लू एरिया में ब्रांच है वो 500 से ज्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम ये कहेंगे कि 500 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट हर अकाउंट के अंदर 50 लाख की अमाउंट पोस्ट हो सकती है। दिस इज नॉट अमाउंट, दिस इज अकाउंट नंबर, डिजिट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द अकाउंट, लिमिट्स ऑफ द अकाउंट। ठीक है? ओके ओके। ये अकाउंट नंबर है। एंट्रीज राइट। आपकी आपकी कंपनी के अंदर 500 अकाउंट होल्डर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपकी बैंक की ब्रांच में 500 से ज्यादा अकाउंट होल्डर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये स्ट्रेंथ ऑफ द अकाउंट है, स्ट्रेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट है, लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट है। तो ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू अमाउंट। अब एक अकाउंट के अंदर आप 50 लाख की अमाउंट पोस्ट कर दें, 1 करोड़ की अमाउंट पोस्ट कर दें, 10 करोड़ की पोस्ट कर दें, वो समथिंग एल्स। अमाउंट एक डिफरेंट चीज है। अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, ये वाला अकाउंट बनेगा तो इसके अंदर अमाउंट पोस्ट होगी। ये अकाउंट की लिमिट है। अमाउंट जो इसके अंदर पोस्ट होनी है वो अलग चीज है, वो इसके बाद पोस्ट होनी है। जब आपका मिजान बैंक में अकाउंट होगा तब आप जाके उसमें कैश डिपॉजिट करवा सकेंगे। जब आपका मिजान बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं है। जब ये एसेट के अंदर ये अकाउंट क्रिएट होगा तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट होगी। जब ये अकाउंट ही क्रिएट नहीं हुआ तो आप अमाउंट कहाँ पोस्ट करेंगे? अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट के अंदर किसको डेबिट करेंगे? अकाउंट नंबर ही नहीं है हमारे पास। आप किस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे कैश? आपका अकाउंट नंबर ही नहीं है मिजान बैंक में या बैंक अल्फला में, आपका अकाउंट नंबर ही नहीं है। आप मिजान बैंक में आपका अकाउंट है सपोज, आप चले जाते हैं बैंक अल्फला में कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दें, वो कहेंगे कि भाई अपना अकाउंट नंबर दें। आप कहेंगे अकाउंट नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो तो बैंक मिजान बैंक में। तो वो आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई आप मिजान बैंक में जाके अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवा लें। अल्फला में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि बैंक अल्फला में आपका अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट नंबर ही नहीं है। तो इट्स मीन कि अकाउंट होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी, जब अकाउंट ही नहीं है तो ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होगी। तो ये अभी हम जो सेटिंग कर रहे हैं ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा पहला अकाउंट नंबर ये होगा, फिर 1001 होगा, फिर 2 3 4 सो ऑन चलते चलते लास्ट अकाउंट नंबर ये होगा। इस एसेट के ग्रुप के अंदर हमारे 1000 अकाउंट होल्डर होंगे, जिसको हम कह सकते हैं, या 1000 अकाउंट्स बनेंगे। उनके अंदर हर अकाउंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पोस्ट हो सकती हैं। ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। इसी तरह अभी हम जीएल की लेंथ या उनके अकाउंट नंबर की लेंथ या उनके अकाउंट की डिजिट्स जो है वो हम सेट करें। नहीं, 10 अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। हुसैन यूसुफ साहब, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? हुसैन यूसुफ, आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। क्या कभी किसी बैंक में 10 अकाउंट ओपन हुए, 10 से ज्यादा, जो मीन्स के 10 लोगों के अकाउंट ओपन है और 11वां बंदा जाएगा तो वो कहेंगे ये आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लेंथ जो है, जो 10 अकाउंट ओपन होने की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो पूरी होगी। अब 11वां अकाउंट अगर ओपन होना है तो आप किसी और बैंक में जाएं। कभी ऐसा सुना है आपने? नहीं होता ना। तो ये अकाउंट नंबर नहीं है। ये अकाउंट नंबर नहीं है कि 10 अकाउंट क्रिएट होंगे, ये है उनकी अकाउंट नंबर। तो 1000 क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1000 की लिमिट सेट की है यार। पहला अकाउंट 1 ये क्रिएट होगा और आखिरी अकाउंट ये क्रिएट होगा, इनके दरमियान में कितनी स्पेस है? 1000 अकाउंट्स की। अगर नहीं आता तो मैं इसको कॉपी करता हूँ डाटा को।
इसको मैं एज इट इज यहाँ से उठाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया और इसको एक्सेल में ले आए। एक्सेल में ला के देखते हैं कि कितने कितने लिमिट की मैंने रेंज सेट की थी। अब इनका अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो कितनी, यहाँ पे कितना डिजिट आ रहा है, 1,000। 1 डबल 0 0 आ रहा है 1,000। इट्स मीन के एसेट के अंदर 1,000 अकाउंट क्रिएट हो सकता है। और वो जो 10 है ना, 10, वो 10 है डिजिट्स कि उसकी 10 लेंथ हो सकती है। अकाउंट नंबर जो बैंक अल्फला का आप या किसी भी बैंक में जो आपका अकाउंट है उसकी जो डिजिट्स है उसके हिंदसे हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कितने हिंसे का है, कितने डिजिट्स का है, कितने नंबर्स का है, वो डिजिट है, वो 10 है। ठीक है। अभी नेक्स्ट अकाउंट हमारा बन रहा है एक्सपेंस का, EXPS। और इसकी रेंज में सेट कर रहा हूँ 4 से 4 डबल 0 0 से लेके। अब इन सारों की लेंथ ये देखें 6 है, इसकी भी 6 डिजिट लेंथ है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, और आगे वालों की भी 6 है। 6 से ज्यादा मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बैकएंड पे सिस्टम को बताया कि मेरे GLs की अकाउंट की जो लेंथ होगी वो 6 होगी। 4 0 0 5 0 0। अगेन UAF1। और एक्सपेंस के बाद शेयर कैपिटल का ले लेते हैं या अदर इनकम का ले लेते हैं, OTIN। यहाँ पे हम 5 रेंज, 5 0 0 2 0 0। ठीक है, हम ये रेंज सेट कर देते हैं, एंटर किया और ये सेव कर दिया। अब ये हमारे अकाउंट ग्रुप्स भी बन गए, उनकी रेंजेस भी बन गई। अब आगे जाके हमारी और भी सेटिंग्स हैं, जब वो हम कंप्लीट कर लेंगे, मीन्स के ये हम सारे स्टेप्स कर लेंगे। जब यहाँ पे पहुंचेंगे नंबर 17 पे, फिर हम इन GLs की क्रिएशन करेंगे फ्रंट एंड से। ठीक है। अभी हमारे ये 3 स्टेप हो गए। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन समझ आ गई, यहाँ तक 3 स्टेप्स की? अगर अटेंडेंस किसी की रहती तो काइंडली अपनी अटेंडेंस शेयर कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नेम शेयर कर दें मुझे, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, किसी की अटेंडेंस रह ना जाए। जी, जितना काम हो गया अभी ये जनरल लेजर अकाउंटिंग की जो फाइल है ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ इंशाल्लाह। ठीक है। आज का लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, और ये एक्सेल की जो फाइल है जो हमारा फर्स्ट वीक का काम है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों को या कोई चीज़ की समझ नहीं आई हो तो वो मुझे बताएं। ठीक है। अभी ये सैटरडे संडे की हमारी क्लासेस होती हैं एज यूजुअल, जैसे कि आप लोगों को बताया है, और नेक्स्ट वीकेंड मींस कि नेक्स्ट जो क्लास आएगी इंशाल्लाह होपफुली तब तक आप लोगों के यूजर भी आप लोगों को इशू हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अभी हम सेशन क्लोज करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को या कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन क्लोज करते हैं। जी प्लीज़, मैं अभी अवेलेबल हूँ, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। तो मेरा क्वेश्चन ये है। जी। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? अच्छा सर, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये तो अभी हमें समझ आ गई, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स और ये साइन कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट ये सारा। तो क्लास के हवाले से मैंने थोड़ा सा ये पूछना था कि 6:30 की बजाय थोड़ा सा हम इसको लेट कर लें सर, क्योंकि या संडे को जो क्लास है वो किसी दिन के टाइम कर लें, 1-2 बजे के टाइम में पॉसिबल हो सकता है?
जो 6:30 की बजाय 6:45 पे, वो तो कोई इशू नहीं है, वो 10 से 15 मिनट का हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन डे टाइम में मुश्किल हो जाएगी। टाइमिंग यही होगी, हम ये कि 10 to 15 मिनट्स का थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन डे टाइम में मुश्किल होगी। टाइमिंग हमारी ऑलमोस्ट यही रहेगी। सर ये ऐसे करने के आफ्टर नमाज कर ले, मगरिब के बाद ना, नमाज के फौरी बाद, या 7:30 बजे अगर कर लें तो बेहतर हो जाएगा नहीं, वो सर, लेट हो जाएगा, क्योंकि वो 7:30 से 9 बजे साढ़े तक है। सात करेंगे ना, 7:30 करेंगे तो फिर पूरा 1 घंटा लेट हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी फिलहाल इसको 6:30 सिर्फ पे, संडे वाले। अगर 6:30 पे अभी फिलहाल इसको लेके चलते हैं, उसमें यह है कि नमाज के लिए हम 10 मिनट की ब्रेक बीच में ले लेंगे, नमाज के लिए 10 मिनट की ब्रेक ले लेंगे। तो लेकिन अभी हम इसको 6:30 पे लेंगे, आगे जाके हम देखेंगे अगर इसमें कोई चेंज आता होगा तो हम चेंज कर लेंगे, अदरवाइज नमाज के लिए हम ब्रेक ले लिया करेंगे बीच में, ठीक है। चले, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं अभी सेशन क्लोज करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को 6:30 पे हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश कीजिएगा सब लोग ज्वाइन करें, तो होपफुली आप लोगों के अगर यूजर तब तक रेडी हो गए तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में असाइन कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।